नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है P और Q की दूरी 7 किलोमीटर है। एक हवाई जहाज जो वायु की विपरीत दिशा में उड़कर पुनः वापस उसी स्थान पर 22 मिनट में आ जाता है। वायु के विपरीत जाने पर उसकी गति 12.5% घट जाती है और वायु की दिशा में जाने पर 5% बढ़ जाती है। अगर हवा की गति शून्य कर दी जाए तो जहाज कितने देर में अपनी दूरी तय करता। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप में यह बताइए कि अगर उसका चाल 5% बढ़ जाता है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि 1/20 होता है। तो 1/20 कहने का मतलब 1/20 बढ़ जाता है तो अब वह सामान्य चाल का 21/20 गुना चाल हो गया। इस चाल से अब वह चलेगा। और फिर बताया गया है कि उसका चाल 12.5% घट जाता है तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 इस बार घट जाता है तो अब वह 7/8 चाल से चलेगा। बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बात आ गया कि उसका सामान्य चाल हम लोग क्या माने। तो सामान्य चाल हम लोग मानने वाले हैं जो फ्रैक्शन में आने वाला है उसी को मान लेंगे। तो 8 और 20 का एलसीएम मान लेंगे तो 40। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग उसका चाल मान लेते हैं। तो लेकिन यदि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल मानते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। कहाँ पे? तो हम 1 का मान निकाल देंगे। तो वहाँ पे आप लोग बोलिएगा क्या आप लोग 1 का मान निकाल दिए? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि इसका चाल जो है ना 40x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कांस्टेंट संख्या से इसमें गुना कर दिए। तो कांस्टेंट संख्या का मान निकाल के जब बताएंगे ना आपको तब क्या होगा आप लोग को समझ में आएगा। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि अब तो सामान्य चाल हम लोग के पास आ गया कि 40x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वह दिशा में चलता है, समझिएगा कि अगर वह दिशा में चलता है तो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो दिशा में चलता है तो तभी तो उसका चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो अगर उसका नॉर्मल चाल कितना है? बोलिए कि 40x है और इसको कितना गुना हो जाता है? बोलिए 21/20 गुना हो जाता है। तो यहाँ से 20 दूना 40 तो कितना आ गया नॉर्मल चाल। इसका मतलब कि जब वह दिशा में चलता है x + y चाल से चलता है तो उसका चाल हो गया आपका 21 दूना 42x। ठीक है, अगर वह वही विपरीत दिशा में चले तो उस समय उसका चाल क्या होगा नॉर्मल चाल का? बोलिए 40x नॉर्मल चाल है, इसका 7/8 से चल रहा है तो 8 × 5 = 40, 5 × 7 = 35। ठीक है, 35x चाल से चलेगा। यहाँ तक किसी को समझने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बताया गया है सवाल में, एक सेकेंड, कि अब बताया गया है सवाल में कि 7 किलोमीटर दूरी जाता है और 7 किलोमीटर दूरी आता है। तो 7 किलोमीटर दूरी जाने में, ठीक है, और एक बार 7 किलोमीटर दूरी आने में। ठीक है, तो जाने में उसका समय कितना होगा और आने में जो समय कितना होगा। तो टोटल समय को जोड़ के बताया दिया है कि कितना समय लगता है। तो बोलिए 22 मिनट। मिनट को अगर हम घंटा में बदल दें तो ये समय हो गया। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। एक बार जाएगा वह किस चाल से? बोलिए x + y, और x + y का मान तो हम लोग निकाल के बैठे हैं कि 42x से वह जाएगा। और एक बार जाएगा तो विपरीत दिशा में आएगा भी, तो आएगा तो उसका चाल हो जाएगा कितना? 35x, मतलब x - y। तो ये आ गया 35x। यहाँ पे अगर आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा तो बोलिए कितना आएगा? कटने वाला है तो कटा दीजिए, कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए। तो बोलिए 7×6 = 42 और 7 × 5 = 35, 6 और 5 का एलसीएम बोलिए 30x। तो 6 से कटा ये हो गया आपका 5, x भी कट गया और ये कट गया, 5 कट गया तो ये हो गया आप लोग के पास 6, और ये भी कट गया 11 से, ये कट गया आपका 30 से 2 बार में। ठीक है, तो 11/30 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 × 5 = 11, 11 से 11 7, 30 से 30 7, x बराबर कितना आया? 1। ठीक है, यहीं पे हम बता रहे थे कि x नहीं मानते तो डायरेक्ट रेशियो का मान आता, लेकिन जब x मान लिए तो आप लोग को समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। तो अब पूछा गया है कि अगर हवा की गति शून्य कर दी जाए तो जहाज कितनी देर में अपनी दूरी को तय करता। तो वह अब क्या हो गया? अब वह जो अपना नॉर्मल चाल है, नॉर्मल चाल कितना है? बोलिए x का मान तो 1 आ गया। हवाई जहाज का सामान्य चाल आ गया आप लोग के पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x का मान 1 आया तो हम लोग x मान लिए थे।
तो 40 में x से गुना किया, मतलब 1 से गुना किया, तो उसका नॉर्मल चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो अब हवा का गति मतलब y का मान 0 हो गया है, तो अब वह समान चाल से जाएगा, समान चाल से वापस आएगा। तो उस कंडीशन में उसको दूरी कितना तय करना पड़ेगा? बोलिए 7 जाने में 7 आने में 14 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। और समय कितना लगेगा? तो समय तो पूछा गया है। तो बोलिए चाल क्या है? तो बोलिए हर जगह चाल, तो जाने में भी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आने में भी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो समय आपका निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 14 और चाल 40, तो ये चाल निकल जाएगा आपका घंटा में, लेकिन आंसर है मिनट में। तो मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। 20 दूना 40 और 20 तिया 60, 2 से कट गया 7 बार में, 7 तिया 21 मिनट। ऑप्शन नंबर बी 110% इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।